जय हिंद फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। आज के क्लास का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी का संगठन। कंप्यूटर में मेमोरी को जो संगठित किया गया है मूल दो भागों में संगठित किया गया है। यानी कंप्यूटर का मेमोरी जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका इंटरनल मेमोरी, एक होता है आपका एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी किसे कहा जाता है? इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक मेमोरी, यानी कंप्यूटर के अंदर में जो लगा हुआ रहता है उसको इंटरनल मेमोरी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी जो कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती है वह एक्सटर्नल मेमोरी होता है। इंटरनल मेमोरी को कई नामों से जाना जाता है। कई नामों में हम लोग यहाँ पे देखते हैं किस किस नाम से जाना जाता है। तो इंटरनल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी प्रथम मेमोरी के नाम से जाना जाता है। यह कंप्यूटर का प्रथम मेमोरी होता है, क्योंकि सबसे पहले वर्क जो होता है कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी के ऊपर ही वर्क होता है, इसलिए इसको प्रथम मेमोरी भी कहा जाता है। इसको मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी यह कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी भी होता है। नेक्स्ट, इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी का मतलब होता है अर्धचालक मेमोरी, यानी आधा चलने वाला, आधा काम करने वाला, इसलिए इंटरनल मेमोरी को सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है द्वितीयक मेमोरी, यानी कंप्यूटर में एक्सटर्नल मेमोरी को दूसरा मेमोरी कहा जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी जो होता है इसका एग्जाम्पल क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हार्ड डिस्क एक्सटर्नल मेमोरी होता है, पेन ड्राइव एक्सटर्नल मेमोरी होता है, सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क एक्सटर्नल मेमोरी होता है, डीवीडी यानी एक्सटर्नल मेमोरी होता है, फ्लॉपी डिस्क यानी एक्सटर्नल मेमोरी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरनल मेमोरी जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, रैम और रोम। रैम का मतलब हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी गतिशील मेमोरी। ये हमारा लिखा जाने वाला मेमोरी होता है। ये वाला जो होता है पढ़ा जाने वाला मेमोरी होता है, यानी रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम क्या हो जाता है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे रैम जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, लिखने वाला मेमोरी, एस रैम यानी स्टैटिक्स रैम, डी रैम यानी डायनामिक रैम। रोम जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है। देख लेते हैं फर्स्ट प्रकार कौन सा है, पी रोम, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसा मेमोरी जिसके ऊपर एक ही बार प्रोग्राम किया जाता था और उसको यूज करने के बाद दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते थे, वो मेमोरी को कहा जाता था प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट हो जाता है आपका ईपी रोम, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसा मेमोरी जिसको बार बार इरेज करके उसमें प्रोग्रामिंग किया जाता था उसी को ईपी रोम कहा जाता था, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है आपका ईईपी रोम, यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों जो है पहले यूज़ किया जाता था, ये भी पहले यूज़ किया जाता था। अभी जो यूज़ होता है ये वाला यूज़ होता है, यानी ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसा मेमोरी जिसको इलेक्ट्रिकल के माध्यम से इरेज कर दिया जाता है। ईईपी रोम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है। फुल फॉर्म को जानना हम लोगों को। एसरैम यानी स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, डी रैम यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, बी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, ईईपी रोम यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। आगे है आपका यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट, कंप्यूटर मेमोरी का माप एवं इकाई। चलिए कंप्यूटर मेमोरी का माप एवं इकाई देखते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी के सबसे छोटे इकाई को क्या कहा जाता है? बिट कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी के सबसे छोटे इकाई को क्या कहा जाता है? बिट कहा जाता है। बिट का मतलब क्या होता है हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे रुपया का सबसे छोटा इकाई पैसा होता है, किलो का सबसे छोटा इकाई ग्राम होता है, उसी तरीके से कोई भी डाटा अगर हम लोग मेमोरी के अंदर
रखेंगे, डालेंगे, तो वो पहले सबसे छोटा इकाई बीट में स्पेस लेता है। आगे देखते हैं बीट से इसका किस तरीके से यूनिट आगे बढ़ता है। तो 1 बीट बराबर हो जाता है बाइनरी डिजिट, जो कि 0 और 1 होता है बाइनरी डिजिट। 8 बिट्स बराबर हो जाता है 1 बाइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1024 बाइट्स बराबर हो जाता है 1 KB यानी 1 किलो बाइट। 1024 KB बराबर हो जाता है 1 MB यानी 1 मेगा बाइट। 1024 MB बराबर हो जाता है आपका 1 GB यानी 1 गीगाबाइट। 1024 GB बराबर हो जाता है 1 TB यानी 1 टेराबाइट। 1024 TB बराबर हो जाता है आपका 1 PT यानी 1 पेटाबाइट। 1024 PB बराबर हो जाता है आपका 1 EB यानी 1 एक्जाबाइट। 1024 EB बराबर हो जाता है आपका 1 ZB यानी जेटाबाइट। 1024 ZB बराबर हो जाता है आपका 1 YB यानी 1 योटाबाइट। 1024 YB बराबर हो जाता है आपका 1 BB यानी 1 ब्रोंटोबाइट। नेक्स्ट आपका हो जाता है 1024 BB बराबर हो जाता है आपका 1 GB जो ऑफ बाइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, यानी कंप्यूटर मेमोरी का स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है। हार्ड डिस्क के बारे में जानते हैं हम लोग। हार्ड डिस्क इज एन एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, यानी हार्ड डिस्क कंप्यूटर का एक्सटर्नल मेमोरी होता है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी 25 GB टू 500 GB मोर, यानी हार्ड डिस्क जो होता है कंप्यूटर का एक्सटर्नल मेमोरी होता है। इसका स्टोरेज कैपेसिटी 25 GB से स्टार्ट होता है, 500 GB से अधिक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CD। CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। CD इज एन एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का CD जो होता है एक्सटर्नल मेमोरी होता है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी, इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है 700 MB होता है, 700 MB होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं DVD। DVD का पूरा नाम हो जाता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD इज ऑप्टिकल एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। DVD कंप्यूटर का ऑप्टिकल एक्सटर्नल मेमोरी कहलाता है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी, इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है डाटा को स्टोर करने का 4.7 GB होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फ्लैश ड्राइव, जिसको हम लोग पेन ड्राइव बोलते हैं। इट इज़ एन एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, यह कंप्यूटर का एक्सटर्नल मेमोरी होता है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी, इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है 128 MB से 32 GB मोर होता है, इसका फ्लैश ड्राइव का यानी पेन ड्राइव का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है। इट इज़ ए स्मॉल एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, यह कंप्यूटर का सबसे छोटा एक्सटर्नल मेमोरी होता है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी, इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है 1.44 MB होता है, यानी यह क्या होता है सबसे छोटा स्टोरेज कैपेसिटी वाला एक्सटर्नल मेमोरी कंप्यूटर का होता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा मेमोरी के संगठन को, यानी मेमोरी को संगठन कितने भागों में किया गया है, 2 भागों में किया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।